किसने फाइंड किया है? नकोय मला नको पण एनीबडी हैज यस क्लास आंसर किसने ई सेल फाइंड किया है क्या? ठीक है, मैं मुझे करना पड़ेगा। ओके तो 0.463 माइनस ये 0.02 टू द 496 क्या आंसर दे रहे हैं बहुत लोगों ने। कितना आंसर आया है? 0.3832। ठीक है, मैं लिख लूँ 0.3832। चलो देखते हैं आपने जो लिखा है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.01, 0.5 divided by 0.001 is 500 and log 500 is 2.6989. Into right. So 2.6989 multiplied by 0.0296, 0.463 minus 0.0798. So 0.463 minus 0.463 minus 0.07988 0.3831. वेरी गुड। वर्ड आपका ई से आंसर आ गया राइट। क्लास में और क्या क्या पूछा था? तो क्लास हमारा तीसरा कैलकुलेट ई सेल, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखो हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए। इफ यू कैन सी, हमने राइट द सेल रिएक्शन कंप्लीट किया, हमने कैलकुलेट ई जीरो सेल कंप्लीट किया, ठीक है, कैलकुलेट ई सेल वो भी कंप्लीट किया हम लोगों ने। हाँ क्लास नेक्स्ट इज कैलकुलेट डेल्टा जी। लेट अस फाइंड डेल्टा जी। क्लास व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी? डेल्टा जी का फॉर्मूला है, किसी को याद है? पहले हम लोग डेल्टा जी जीरो फाइंड करते हैं। चलो एक के बाद एक करते हैं। तो मैं पे थोड़ा जगह कम यूज करूंगा। तो देखो फाइंड डेल्टा जी जीरो। तो पहले हम लोग डेल्टा जी जीरो फाइंड करेंगे, फिफ्थ वाला आप एक लाइन मार के रखते हैं। हाँ तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई जीरो से राइट। हाँ प्लस इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? एनीबॉडी प्लीज आंसर। हमने जब नेट सेल रिएक्शन लिखा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर इन्वॉल्व? क्विकली इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Cu प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व? हाँ राइट। हाँ 2। हाँ परफेक्ट। हाँ फैराडे का 96500 बराबर है। और ई जीरो सेल हमने कैलकुलेट किया था, कितना किया था ई जीरो सेल? somebody tell me ई जीरो सेल कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? 0.463 0.463 राइट। मल्टीप्लाई करो पूरा 2 into 89.35 गुड into 0.463 आंसर इज 89359 माइनस 89359। यूनिट क्या होगा इसका? जूल। अगर आपको किलो जूल में चाहिए तो माइनस 89.359 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा जी इधर हो गया। हाँ प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेल्टा जी।
क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड डेल्टा जी। तो क्लास डेल्टा जी का आंसर डेल्टा जी इज इक्वल टू minus NF into E cell. Number of electron involved are 2. Farad is 96500. E cell का वैल्यू है 0.3831. 0.3831. Do the calculation. 2 into 96500 into 0.3831. Answer is 73938 minus 73 minus 73 जूल, राइट? या फिर minus 73.938 किलो जूल। प्लस हो गया। हाँ, तो आपका फोर्थ फिफ्थ दोनों पार्ट हो गए। क्लास लास्ट है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, द लास्ट पार्ट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग देखेंगे, हमें फॉर्मूला है at 298 Kelvin प्लस टेम्परेचर दिया है मतलब 298 Kelvin, राइट? T0 cell is equal to 0.0592 upon n log to the base 10k, राइट? ये फॉर्मूला है। प्लस E0 सेल हमने फाइंड किया था 0.463 is equal to 0.0592. number of electrons are 2 log to the base 10k, right? Therefore log to the base 10k is equal to plus करो कैलकुलेशन 0.463 into 2 divided by 0.0592, 15.64 18। ठीक है, आपका लॉग क्या आ गया? तो क्लास के क्या होता है? के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.641। तो इसका एंटी लॉग लेंगे हम लोग। .641 4.37 4.375 into 10 raised to 15. That is your answer. Okay class, just go through, एक बार चेक कर लो कैसा है आंसर ये। Everyone just go through. क्लास अगर हो गया तो मुझे बोल देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If you are done with this question, please tell me. क्लास अभी आपको मैंने कितने 6 क्वेश्चन पूछे थे, एग्जाम में सिर्फ कोई भी 3 पूछेंगे फॉर 3 मार्क्स। तो दे आस्क एनी 3 पार्ट, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, डोंट आस्क सच बिग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतना पूरा पूछा गया तो 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, एंड बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन पूछने का कोई प्रोविजन नहीं है। दे आस्क क्वेश्चन मैक्सिमम न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क्स, वन न्यूमेरिकल कैन बी ऑफ मैक्सिमम 3 मार्क्स। ठीक है, ओके क्लास, आई होप ये आपका हो गया। कोई मुझे सिग्नल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन सर। डन डन, हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं डिक्टेट करता हूँ, लिख लो आप प्लीज। क्लास क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। Consider the following redox reaction. Mg plus Sn2 plus gives Mg2 plus Sn
ठीक है. क्वेश्चन सर, राइट सेल फॉर्मूला. Second question is calculate E cell. Next question is calculate delta G for the cell reaction. And last question, calculate equilibrium constant. Okay, given concentration of Mg plus 2 is 0.035 molar. Concentration of SN2 plus is 0.025 molar. T0 of Mg is minus 2.37 volt, and T0 of Pb is equal to, sorry Pb नहीं SN दिया ना, I'm sorry, is minus 0.163, सॉरी 136. क्लास ट्राई करो फटाफट, ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट के अंदर खत्म करना है पूरा, फिट फास्ट. क्लास में 5 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, आप सॉल्व करो, फिर मैं 5 मिनट बाद मेरा काम शुरू होगा. ट्राई करो आप फटाफट. पहला क्वेश्चन राइट सेल फॉर्मूला, दूसरा है ई सेल, तीसरा डेल्टा जी, एंड चौथा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आपको गिवन भी है. ओके, तो क्लास mg क्या है और mg प्लस 2 क्या है, आपको पता है, पहले वो पहचानना. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड mg क्या है, कोई बोलेगा? आयन मेटल है. मेटल और mg मेटल प्लस आयन 2 मेटल आयन मेटल आयन. ओके, इलेक्ट्रोड लेफ्ट पे राइट पे? लेफ्ट पे सर, ऑक्सीडेशन Left. हुआ है. ऑक्सीडेशन Left, हो गया ना, left. 0 से वो प्लस 2 हो गया, ऑक्सीडेशन लेफ्ट पे है, तो अभी से वो mg. ऑक्सीडेशन. हाँ, अभी मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ रहा है. यस सर. गुड. हाँ सर. हाँ, क्लास SN क्या है? SN टिन मेटल है. मेटल ही है. मेटल SN प्लस 2 मेटल मेटल आयन. वो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. 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 कभी होगा? राइट पे राइट हैंड साइड. SN2 प्लस, राइट एट 12 बीच में सॉल्ट ब्रिज. हाँ,
तो हमने mg प्लस 2 का आंसर दिया कितना 0.035 दिया है ना। mg प्लस 2 कितना दिया 0.035। मोलर। आई थिंक एसन का भी दिया है। हाँ 0.025 दिया हुआ है। 0.025। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया राइट। क्या राइट सेल फॉर्मूला बराबर है। ओके और सेकंड क्वेश्चन ई सेल पूछा है। मतलब ई सेल डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको ई जीरो सेल फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे टू कैलकुलेट ई जीरो सेल। टू कैलकुलेट ई जीरो सेल। Yes, anyone how to find E0 cell? यहाँ पे कर लेते हैं। E0 cell is equal to class anybody formula E0 reduction of। अभी ये इतना बार बोल चुका मैं आपको बाहर हुआ रहेगा रे बोलो। RHS minus Reduction of RHS minus reduction of LHS. E0 cell is equal to E0 reduction of RHS RHS minus E0 E0 reduction of reduction of LHS RHS पे कौन है। RHS पे कौन है पे राइट। T ने उसका वैल्यू दिया उन्होंने 0.136 माइनस 0.136 राइट। माइनस LHS पे कौन है mg है, उसका वैल्यू कितना दिया है माइनस 2.37 वोल्ट। 37। टू पॉइंट 234 राइट प्लस वोल्ट आ गया। अब बाद में हम लोग फाइंड करेंगे ई सेल। ई सेल कैसे करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल E0 माइनस 0.0 592 upon n। लॉग टू द बेस 10 क्लास। प्रोडक्ट साइड पे क्या है देखो, ऊपर रिएक्शन को सबसे टॉप पे रिएक्शन का प्रोडक्ट साइड पे क्या है mg2 प्लस राइट Mg2 plus or Sn इनटू Sn और रिएक्टिव साइड पे क्या है Sn प्लस 2 राइट। और क्या है mg प्लस पुट द वैल्यू ई जीरो सेल का वैल्यू कितना है आपको 2.234 minus 0.0592। somebody tell me how many electrons mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके mg2 प्लस बन गया और Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn बन गया राइट। तो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 नहीं 2 मोल बोलने का 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। log to the base 10 Sn mg plus का concentration 0.035 सॉरी और Sn plus 2 का 0.025। क्लास करो कैलकुलेशन, देखता हूं मैं क्या आपका आंसर आता है। खाली बक तो आंसर आ गया। क्रॉस चेक करो आंसर 2.229 वोल्ट।
ओके, और क्या पूछा है? डेल्टा जी पूछा है। ये हो गया सब लोग का? क्लास बोलो कुछ तो। 2.22 में आंसर आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह मैं यूटिलाइज करता हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, फैराडे 96500, इस हमने फाइंड किया 2.229। तो आंसर इज 2 into 96500 into पॉइंट। किलो जूल, ठीक है। बाद में लास्ट क्वेश्चन के फाइंड करना है आपको। आई होप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इधर से का 2.234। ओके, लागत नाही कनेक्ट होत. तुला हवेच होतं हे करत म्हणतो. माहिती आहे काय कनेक्ट होत नाही. एनीबॉडी कैन टेल मी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर? किसी कोई साइंटिफिकली जो सोचता है स्टूडेंट, इस आंसर का सिग्निफिकेंस किसे मालूम है? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर प्लीज बोलो। मैं शेयर कर रहा हूँ, इस आंसर का सिग्निफिकेंस बोल सकता है कोई? 2.970 10 power 75. Anybody would like to answer? Yes? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ, बोलो। वो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड होगा ना? अरे 10⁻⁵, अगर वेरी हाई वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। हाँ हाँ वही, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। बहुत रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस और सेल बहुत ज्यादा पोटेंशियल डेवलप करेगा, राइट? हाँ देखो 2.29 वोल्ट, ये बहुत हाई पोटेंशियल है, ठीक है। अपना बैटरी मैक्सिमम, अपना इन्वर्टर इज 2 वोल्ट का होता है मैक्सिमम। ये 2.229 मतलब इज अ वेरी हाई वोल्टेज बैटरी एक्चुअली, समझा? बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस एग्जाम, बट आपको मालूम होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। वेरी हाई वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये आपको यूजफुल होगा कहाँ पे? चैप्टर इक्विलिब्रियम में। आई होप सबका हो गया पूरा लिख के। तो क्लास न्यूमेरिकल्स हो गए, आपको चाहिए तो आप और क्वेश्चन सॉल्व करो। और साइडली अपना नया टेक्स्ट बुक में हार्डली एनी न्यूमेरिकल। आई डोंट नो, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पीछे रखने की कोशिश की, मालूम नहीं है। फिर अपने बोर्ड के बुक में हार्डली कोई न्यूमेरिकल है। पहले प्रीवियस बुक पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, अभी नए बुक में न्यूमेरिकल्स डाले नहीं उन लोगों ने। ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे आर नॉट सॉल्विंग। तो आपको जेई के लिए प्रैक्टिस होने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आपको मैं वर्कशीट देता रहूंगा, आप सॉल्व करो जिसको सॉल्व करना है। ओके एवरीवन, ठीक है? ओके क्लास, आई होप सबका हो गया ये।
और मेरा सबका मेरा आवाज सबको जा रहा है, एग्री? यस यस सर। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट स्टेज हम लोग बात करेंगे चैप्टर का, हम लोग एंड की तरफ आ गए, तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द galvanic cells. Class, what are galvanic cells? These are the devices in which reaction takes place? Spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous. Spontaneous. Redox reaction takes place, right? And due to spontaneous redox reaction taking place, electricity is generated. बराबर है? Yes sir. The device in which due to spontaneous redox reaction taking place, electricity is generated. We call such devices as a galvanic cell या फिर voltaic cell. ठीक है? तो क्लास galvanic cell दो टाइप के होते हैं. एक होता है primary voltaic cell या फिर primary galvanic cell या फिर voltaic cell. Few people also pronounce it voltaic cell. No problem. Both are correct. The primary in India we say voltaic, in foreign country US they pronounce it voltaic. The primary voltaic cell and secondary voltaic cell. तो क्लास डिफरेंस देखते हैं क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्लास आपके घर में टीवी है, उस टीवी के रिमोट के अंदर बैटरीज होता है, राइट? ओके, उसमें बैटरी होता है एवरीडे या फिर ड्यूरासेल जो भी है. हाँ पापा. हाँ, तो क्लास क्वेश्चन है कि आप रिमोट में बैटरी डाल दिया, 6-7 महीने हो गया, बैटरी वीक होता है और एक टाइम पे रिमोट काम नहीं करना शुरू करता है, तो आप क्या करते हो, उसको ठोक के उसको चला लेते हो 2-3 महीने और, पर एक टाइम तो ऐसा आता है कि अभी बैटरी काम करना बंद होता है, राइट? एग्री? ओके, क्वेश्चन है क्या ये सेल आप वापस यूज कर सकते हो उसको रिचार्ज करके? नहीं बिल्कुल नहीं. नो नहीं सर नहीं. सर वो डिपेंड करता है ना, वो मतलब नहीं, वापस उसका नहीं देखो, तुम जो बोल रहे हो ना डिपेंड करता है, वो दूसरा सेल है ना, वो अपना ड्राई सेल नहीं है. तुम जो रिचार्ज करते हो उसके जैसा से उसको बनाते हैं उस स्टाइल में, वो अलग सेल है. हाँ, वो कैमरा में आता है वो ना. नहीं क्या ये ऐसे में यही वाले इसमें मिलते हैं ना रिचार्जेबल आते हैं ना. हाँ वो अलग होते हैं. हाँ, अच्छा. और कुछ देखो हम लोग 5-10 रुपए वाले 10 का 2 जोड़ी या फिर 10 का 20 का जोड़ी नहीं, लाते हैं, वो रिचार्ज नहीं होता, राइट? वो तुम बोल रहे हो ना, वो 400 का 500 का जोड़ी होता है, बराबर ना? हाँ सर. हाँ, तो ये रिचार्ज नहीं होता है. तो वी कॉल सच डिवाइस एज अ प्राइमरी वोल्टेज सेल, द सेल व्हिच कैन नॉट बी galvanic cell which cannot be recharge are called as a primary voltaic cell. ठीक है? Plus I give you second example. आपका मोबाइल का बैटरी, ओके, एक बार यूज किया फेंक देते हो आप? नहीं एक बार सर. यूज करके फेंक देते हो, मतलब एक बार मोबाइल बैटरी डाल दिया फोन में और बैटरी खत्म हो गया, बैटरी फेंक दिया, ऐसा होता है कभी? नहीं ना. आप क्या करते हो, जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है, व्हाट यू डू, वी अगेन रिचार्ज इट, राइट? Yes. By using charger. So that cell is called as a secondary voltaic cell. Class, give me one more example, secondary voltaic cell. घर में जो इन्वर्टर बैटरी होता है हमारे, आपको हाँ, that is also example of secondary voltaic cell. या फिर निकल कैडमियम बैटरी, जो अपने कैमरा में से जो सेल आता है, दिखते हैं ड्राई सेल जैसे ही, निकल कैडमियम सेल्स, ये सब क्या रिचार्ज हो सकता है. तो क्लास हमें इतना याद रखना है, जो सेल रिचार्ज वापस नहीं हो सकता उसको क्या हम लोग प्राइमरी वोल्टेक सेल, और जो सेल वापस रिचार्ज हो सकता है उसको क्या हम लोग सेकेंडरी वोल्टेक सेल. तो प्राइमरी वोल्टेक सेल कैन नॉट बी रिचार्ज और सेकेंडरी वोल्टेक सेल कैन बी चार्ज. मैं इसका रीजन बताता हूँ. प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन होता है, समझो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, समझो A+B,
gives C plus D. ये redox reaction है. This reaction is anybody? This reaction is irreversible in nature. ठीक है? और secondary cell में जो reaction होता है A plus B redox reaction gives you C plus D. That reaction is reversible. Reversible in nature. So irreversible reaction cannot go back in the backward direction, right? But reversible reaction can be by changing which principle? Which principle? Dependent principle. We can force this reaction to take place in the backward direction. We can force equilibrium to take place part in the backward direction. आपको मालूम है ये सब, right? तो कुछ बैटरीज होता है जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, कुछ बैटरी होता है उनको रिचार्ज कर सकते हैं. तो such batteries which cannot be recharged are called as a primary voltaic cell, and few batteries which can be recharged are called as a secondary voltaic cell. तो मतलब हमें 3-4 सेल सीखना है इस टाइप के. तो हम लोग शुरू करते हैं. पहला प्राइमरी वोल्टाइक सेल. तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल में लेट मी चेक योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट में बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. मैं कोशिश करता हूँ, अगर टाइम लगा तो हम लोग टेक्स्ट बुक में नहीं जाएंगे. लेट मी चेक. टेक्स्ट बुक जल्दी ओपन हो गया तो अच्छी बात है. As it is taking time, I'll close the textbook. हो गया सर. हो गया, पर वो आता नहीं, पेजेस नहीं आते जल्दी. सर वो पीडीएफ रीडर से करो ना, इसमें अरे लगता है. मेरे पास बहुत पुराना ये मॉडल है, देखते हैं उससे कुछ नहीं होता. व्यूअर में यानी कुछ नहीं, उसमें वो चल रहा है, बड़ी बात है. हो रहा है सर. देखते रुको. हाँ डोंट वरी, देखेंगे हम लोग, कल से ठीक से करेंगे. ये क्या है, एक सेकंड से हो जाएगा, मुझे लग रहा है हो जाएगा. इसका पहला ही चैप्टर है. इसका पेज नंबर मालूम नहीं है मुझे टेक्स्ट बुक का. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेज नंबर 90 से स्टार्ट होता है. ओके फिर ठीक है, मिल गया फिर. चलो हो गया. प्लस क्या लगाएगा, देखो आपने लिखा है ड्राई सेल, मिला आपको, या फिर लैकलैंड सेल. ड्राई सेल दिख रहा है आपको? ड्राई सेल एरो दिख मेरा? हाँ सर. एरो दिख रहा है? एरो मैं जो पॉइंटर. एरो आपको दिख रहा है? पॉइंटर ना? हाँ पॉइंटर दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है. तो देखो सेंटर में होता है ग्राफाइट का रॉड, दिख रहा है? सेंटर में ग्राफाइट रॉड दिखा है, ग्राफाइट रॉड. यस सर. ओके, तो उस ग्राफाइट रॉड के अराउंड होता है पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन. क्या होता है? पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन. अराउंड ग्राफाइट रॉड इज पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन. एंड उसके बाहर होता है पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड. पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड. प्लस तीन चीजें है. सेंटर में ग्राफाइट का रॉड है. ओके, एक पाउच है जिसके अंदर भरा हुआ है MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर. इसका भरा है MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर, और उस पाउच के बाहर भरा है NH4Cl एंड ZnCl2. ठीक है. प्लस वो कार्बन का जो रॉड है उसके टॉप पे एक ब्रास के मेटल से हम लोग एक कवरिंग कर देते हैं, मतलब उसको ब्रास कैप लगा देते हैं, और ये पूरा सेल अच्छे से सील किया जाता है. सील करने का रीजन ये होता है कि सेल लीकेज ना हो जाए, तो उसको अच्छे से पेपर से या फिर मेटल से उसको सील किया जाता है. प्लस दिस सेल इज अ ड्राई सेल. प्लस दिस ड्राई सेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट लैकलैंड, इज आल्सो कॉल्ड लैकलैंड सेल. 5.10.1 में देखो वहां पे लिखा है ड्राई सेल, या फिर मेरा एरो जहाँ पे देखो ड्राई सेल या फिर लैकलैंड सेल. ठीक है, इसको जूम नहीं कर पा रहा है. ठीक है, लिखते हैं. तो ड्राई सेल या फिर लैकलैंड सेल, ड्राई सेल या फिर लैकलैंड सेल. तो दिस सेल, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में था 2 मार्क के लिए. ड्रॉ डायग्राम ऑफ ड्रॉ डायग्राम ऑफ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल फॉर 2 मार्क्स. तो क्लास हाँ देखो, ये नया टेक्स्ट बुक है अपना. सेंटर में ग्राफाइट का रॉड है, उसके बाजू में पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन है, उसके बाजू में जिंक क्लोराइड है, एंड NH4Cl का पेस्ट है.
क्लास समझा आपको, कंस्ट्रक्शन समझा सब लोग को? ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। क्लास हाउ इट वर्क्स, तो उसका काम देखते हैं काम कैसे करता है। तो क्लास सबसे पहले आपको याद रखना है, तो क्लास आपको मालूम है सेंटर में ग्राफाइट रॉड है, ग्राफाइट मतलब कार्बन, सेंटर में ग्राफाइट रॉड है, सेंटर में ग्राफाइट रॉड, आपके पास सेंटर में ग्राफाइट रॉड है, कार्बन रॉड है, ग्राफाइट रॉड, और क्या आपके पास MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर है, और आपके पास सॉरी पाउडर मतलब पेस्ट है, पाउडर में थोड़ा पानी डाला है तो पेस्ट हो गया आपके पास। अगला आपके पास ZnCl2 प्लस NH4Cl, ये दोनों भी सॉलिड, इनको मिक्स करके थोड़ा पानी डाला तो उसका पेस्ट है। ओके, तो क्लब ये सेल काम कैसे करता है, तो क्लब आपको दो चीजें रट्टा मारनी है, मतलब बाहर करनी है। इस सेल में ये आपका कीवर्ड है, इस सेल में जिंक के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और अमोनियम आयंस का होता है रिडक्शन। आप बाहर करोगे, आपको बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे शॉर्टकट्स है। जिंक के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और अमोनियम आयंस के ऊपर होता है रिडक्शन। तो लेट अस सी हाउ दिस सेल वर्क्स। कौन सा? ड्राई सेल। तो क्लास शुरू करते हैं, ड्राई सेल कैसे काम करता है। तो क्लास सबसे पहले जिंक और ऑक्सीजन होता है। क्लास आपको रूल मालूम है, बार बार बोलेंगे हम लोग, लोन। व्हाट इज लोन? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो जिसके ऊपर ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं और वो नेगेटिव होता है, राइट। मैं लिखूंगा एट एनोड। एनोड कौन है? क्विकली जल्दी आंसर दो, बोलो जल्दी, कोई भी बोलो। व्हाट इज एनोड हियर? एनोड कौन है? जिंक के अमोनियम आयन से, बोलो। Zinc. जिंक Zinc. क्यों? उसके ऑक्सीजन हो रहा है, जिसका ऑक्सीजन होता है वो एनोड होता है, तो जिंक इज एनोड। टेल मी रिएक्शन ऑफ एनोड, somebody tell me reaction of anode. What is oxidation reaction of zinc? Zinc gives you Zinc gives Zn2 plus plus 2 electrons. plus 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। electrons. सिंथेसिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लास एट कैथोड, क्लास कैथोड कौन है? NH4 NH4 Cl. प्लस, राइट। तो क्लास NH4 आयंस क्या करता है? तो आपके पास NH4 आयंस कहाँ से आए, बोलो। आपके पास NH4 Cl है, राइट। NH4 Cl in aqueous medium dissociate, टेस्ट है। तो NH4 से dissociate and gives you NH4 plus and Cl minus. Cl minus। तो आपके पास NH4 plus आयंस भी है सॉल्यूशन में। हाँ, तो जो NH4 plus आयंस है वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज किए हैं वो गेन करते हैं, राइट। और दो चीजें बनता है, क्या? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्या बनता है? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्लास रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बस दैट्स इट। तो क्लास अमोनियम आयंस एक्वियस, हाँ, अमोनिया गैस इज हाईली सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भी डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। हाइड्रोजन गैस इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। तो NH के नीचे, अमोनिया के नीचे एक्वियस क्यों लिखा? बिकॉज वो पानी में सोल्युबल है, हाईली सोल्युबल है। हाइड्रोजन गैस पानी में बिल्कुल सोल्युबल नहीं, स्पैरिंगली सोल्युबल इन वाटर। तो क्लास ये गैस ही रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये आपका सेल पूरा सील्ड है और सेल के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ तो क्लास कोई गैसियस चीज प्रोड्यूस होगा सेल के अंदर, तो सेल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। और क्या होगा? तो क्या Blast. अगर कंटिन्यूस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता रहेगा तो क्या होगा? सेल लीक हो जाएगा, फूट जाएगा सेल, बराबर है। तो वो ना हो इसलिए हमने एक प्रोविजन करके रखा है। हमने क्या किया है? वो ना हो इसलिए हमने क्या किया है? हमने सेल में MnO2 ऐड करके रखा है। उससे क्या होता है देखो, द मोमेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, इमीडिएटली दैट MnO2 solid react with hydrogen and gives you Mn2O3 solid and H2O liquid। सर है? हाइड्रोजन हाँ बोलो। सर हाइड्रोजन वो Cl के साथ भी जा सकता है ना, NH4Cl में जो एक मिनट, हाइड्रोजन क्या हो सकता है? वो NH4Cl में हमको Cl माइनस मिले उसके साथ भी जा सकता है ना. वो हाइड्रोजन है ना बाबा, H प्लस नहीं है ना, H प्लस होता तो जाता, ये H2 है। अच्छा हाँ, वो डिसोसिएट हाँ, निकलता है. गुड, समझा ना। तो MnO2 प्लस H2O, तो 2MnO2 प्लस H2 gives Mn2O3 प्लस, ओके बैलेंस है, 2 4 हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस है। तो क्लास कैथोड पे नेट रिएक्शन क्या होता है? इफ इज नेट रिएक्शन कैथोड H2 H2 कैंसिल, राइट। तो 2MnO2
solid plus 2 electrons gives you Mn2O3 solid. क्लास हाँ NH4 कुछ मिसिंग है, हाँ बहुत सारी चीजें मिसिंग है. टू MnO2 plus 2 NH4 plus aqueous plus 2 electron gives you Mn2O3 solid plus H2O liquid. This is net reaction at cathode. Net reaction at cathode. This is net reaction at anode. This reaction oxidation. This reaction is reduction. Now, how you write net cell reaction? How you write net cell reaction? We add reaction at cathode and anode. तो net cell reaction के लिए हम लोग anode और cathode reaction ऐड करेंगे. तो क्लास एनोड वाला रिएक्शन था. क्लास मुझे बताओ अगर ये दो रिएक्शन डायरेक्ट ऐड करें, चलो टाइम पास नहीं करते, लेट अस ऐड डायरेक्टली. इफ आस्क यू add these two reactions, this reaction number 1, this reaction at anode, this reaction at cathode, ऐड करो, that will give you the net cell reaction. हाँ क्लास क्या कैंसिल होगा बोलो? 2 electron कैंसिल, बराबर है. तो somebody please tell me net cell reaction. Hello. Zn plus 2 MnO2 plus 2 NH4 plus और कुछ है रिएक्टिव साइड पे? नहीं, Zn हो गया, 2 MnO2 हो गया, ये हो गया, हाँ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए. गिव्स यू Zn2 plus. सर इधर वो NH3 कैंसिल नहीं होएगा ना? कहाँ पे? नहीं कैंसिल नहीं किया, सॉरी मैंने क्या कैंसिल किया? कैथोड पे NH3 कैंसिल. नहीं वो H2 क्या हुआ, गलती से हो गया वो. हाँ फिर वो ये रिएक्शन में भी आएगा ना? नहीं थैंक यू वो आएगा. हाँ वो गलती से हो गया मुझसे, मैं हाइड्रोजन क्या हुआ NH2 कैंसिल कर दिया मैंने. गुड थैंक यू. तो Zn2 प्लस यहाँ पे भी आएगा ना वो, यहाँ पे भी मिसिंग होगा फिर वो, तो यहाँ पे भी आएगा वो क्या? हाँ सर, हाँ वो NH2 Zn2 प्लस 2 NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2. तो क्लास एग्जाम में क्वेश्चन दो ही आ सकते हैं, एक तो उसका डायग्राम ड्रॉ करो या तो उसका रिएक्शन लिखो. डायग्राम ड्रॉ करेगा क्वेश्चन पूछा 2 मार्क, रिएक्शन बोला तो 3 मार्क. तो क्लास एक बार वापस बोलते रिएक्शन में क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? जिंक ऑक्साइड आयन गिव्स जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड में क्या होता है? अमोनियम आयंस. ये जो अमोनियम आयंस है वो कैथोड के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अंडर करंट अमोनिया प्लस H2. H2 को एलिमिनेट करने के लिए हमने ऑलरेडी क्या ऐड कर रखा है? MnO2 ऐड कर रखा है. तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे H2 बनता है MnO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Mn2O3 प्लस वाटर. क्लास तो ये दो रिएक्शन ऐड करोगे आप, तो इफ यू ऐड दिस रिएक्शन यू गेट नेट कैथोड रिएक्शन. और क्लास आपको ये रिएक्शन बाहर करना ही नहीं लास्ट वाला, क्योंकि आप कैथोड एनोड का रिएक्शन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट सेल रिएक्शन. हाँ क्लास ये सब रिएक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो रिवर्सिबल नहीं है. अपने से एक चीज और है हमारे पास, अभी एक चैप्टर होना बाकी है उसके लिए. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो देखो यहाँ पे फिर हम लोग अभी बात इसके डिटेल में नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ रफ में बताता हूँ. यहाँ पे आपके पास जिंक आयन है सोल्यूशन में नेट सेल रिएक्शन में, और आपके पास अमोनिया है. तो क्लास दिस यू हैव टू लर्न इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन डिटेल. तो क्लास क्या होता है? जिंक आयंस, मैं बाजू में लिख रहा हूँ, जिंक आयंस react with 4 ammonia molecules and gives you compound. क्लास यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे Zn NH3 4 प्लस जिंक के और +2 चार्ज, अमोनिया का कोई चार्ज नहीं तो इसका नेट चार्ज +2. ये एक्वियस है, पानी में सोल्यूबल है, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक
अमोनिया कॉम्प्लेक्स। प्लस ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, 4 ही अमोनिया क्यों, ये सब के आंसर ढूंढने के लिए हमें एक अलग चैप्टर सीखना है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। शायद मैं ही सिखाऊंगा, देखते हैं कौन सिखाता है। तो वहाँ पे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत डिटेल में कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, क्यों बना। तो क्लास क्या होता है, आई एम सॉरी, तो क्लास क्या होता है, फाइनली नेक्स्ट रिएक्शन में ये जिंक के जो आयंस है, ये जो जिंक के आयंस है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो भाई इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो क्लास ये पूरा हो गया आपका ड्राई सेल या फिर लैकलैंड सेल। ठीक है, ये दिस इज प्राइमरी वोल्टाइक सेल, क्योंकि इस सेल को वापस रिचार्ज नहीं किया जाता। क्लास बहुत इजी है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको आज के आज ही इस चैप्टर को, मतलब इस सेल को आप रिवाइज करो, बाहर करो और इसका काम खत्म कर दो। ठीक है, क्लास नेक्स्ट सेल हम लोग देखेंगे सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। एक मिनट को डायग्राम क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा शायद, एक मिनट रुको, ये इसको क्लियर होने दो, ये आएगा, एक मिनट लगेगा। प्लस नेक्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एक्यूमुलेटर। अगर वहाँ पे नहीं होता तो हम लोग खुद कर लेंगे, डोंट वरी। मैं एक मिनट और वेट करता हूँ। शायद नहीं हो रहा वो। सर थोड़ा स्क्रॉल करके वापस आओ ना उधर। हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। आज ना मेरा तो वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, इसलिए शायद प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हमें इससे कभी होता नहीं मेरे पास, हमारे यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एक्यूमुलेटर। लेट मी चेक। ओके, तो क्लास देखते हैं हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी कैसा था, हम लोग खुद ड्रॉ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास एक वेसल होता है, दैट वेसल इज करोजन रेजिस्टेंट। क्लास मोस्टली प्लास्टिक का बना होता है, आपने देखा रहेगा इन्वर्टर का बाहर का पार्ट पूरा प्लास्टिक का बना रहता है। तो इट इज करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। ओके, क्लास इस वेसल के अंदर हम लोग भर देते हैं एसिड, सल्फ्रिक एसिड, अंदर भरते हैं सल्फ्रिक एसिड। तो क्लास सल्फ्रिक एसिड इज 38% weight by weight। आई होप यू अंडरस्टैंड 38% weight by weight मतलब क्या, अगर आप 38 ग्राम सल्फ्रिक एसिड लोगे, उसमें पानी डालो और 100 ग्राम सोल्यूशन बनाओ, तो टोटल 100 ग्राम में कितना सल्फ्रिक एसिड है, 38 ग्राम। तो दैट इज कॉल्ड 38% weight by weight। ठीक है, कैसे बोला मैंने आपको, आप 38 ग्राम सल्फ्रिक एसिड लो, उसमें वाटर डाल के 100 ग्राम सोल्यूशन बनाओ, 100 ग्राम सोल्यूशन में 30 ग्राम सल्फ्रिक एसिड है, तो दैट इज कॉल्ड 38% weight by weight।
ठीक है, परसेंट बाय वेट। ठीक है, तो क्लास आपने लिया 38% सल्फ्यूरिक एसिड। ओके क्लास, इसके अंदर रॉड रख देते हैं। फर्स्ट रॉड इज ग्राफाइट रॉड। तो क्लास एक रॉड कैसा होता है वो भी देख लो। दिस रॉड इज अ हॉलो। हॉलो मतलब समझता आपको? व्हाट इज हॉलो मींस? अंदर से खाली। खाली, राइट? खोखला खोखला खोखला, हाँ खोखला। दिस इज हॉलो रॉड एंड इट इज पोरस। व्हाट इज पोरस मींस? उसमें छोटे स्मॉल छोटे होल्स पोर्स होते हैं। हाँ, जहाँ से वो पानी हाँ, जा। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉलो पोरस रॉड के अंदर लोग लेड का पाउडर भर देते हैं या फिर स्पॉन्जी लेड। तो ये लेड का रॉड है, हॉलो है, तो अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्जी लेड। क्लास आपके घर में जो बर्तन धोने के लिए आता है स्टील का स्क्रबर, मालूम है कैसा होता है? वायर जैसा, देखो स्टील का आता है बर्तन घिसने के लिए, स्पॉन्जी। हाँ सर, घासनी. घासणी, घासणी म्हणतो आपण मराठी त्याला, स्टील का आता है वो, देखो वैसा वो पीबी को हम लोग हाँ. स्पॉन्जी फॉर्म में बनाते हैं, उसके अंदर पूरा भर देते हैं। इसका एक ही रीजन है, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. सरफेस एरिया, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया पर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है, राइट? हाँ, तो आपके पास क्या है, लेड प्लेट्स पैक विद स्पॉन्जी लेड। ठीक है, तो लेड प्लेट के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पॉन्जी लेड। लेड प्लेट इज पैक विद स्पॉन्जी लेड। ठीक है, ये आपका लेड प्लेट है जिसको हमने पैक किया है स्पॉन्जी लेड से। लेड प्लेट पैक विद स्पॉन्जी लेड। फिर हम लोग दूसरा रॉड लेते हैं, वो भी होता है पोरस रॉड, और उसके अंदर हम भरते हैं लेड ऑक्साइड। क्या भरते हैं? लेड ऑक्साइड। स्पॉन्जी लेड के जगह क्या भरते हैं हम लोग उसके अंदर? लेड ऑक्साइड। तो लेड, पोरस लेड प्लेट पैक विद लेड ऑक्साइड। तो पहले इसमें क्या भरा है, लेड भरा है, लेड प्लेट के अंदर लेड ही भरा है, और दूसरे में हम लोग क्या भरेंगे, लेड ऑक्साइड भरेंगे। तो इसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा हुआ है। तो ऐसा प्लेट कितना लेना है उसका कोई ये नहीं है, रूल नहीं है, आपको जितने प्लेट लेना है ले लो। तो और एक लेते हम लोग, चलो, तो ये एक और रेचा होता, इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर लेड भरा हुआ है, लेड स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है, और इसके अंदर भरा हुआ है लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो क्लास देख लो, दिस इज लेड प्लेट पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। I'm sorry. लेड प्लेट्स पैक विद स्पॉन्जी लेड, और ये दो लेड प्लेट्स है पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। TPO। क्लास ये दोनों प्लेट हम साथ में कनेक्ट करते हैं, एंड दिस प्लेट एक्ट एज अ एनोड। क्लास ये दो प्लेट हम लोग कनेक्ट करते हैं साथ में। क्लास एनीबॉडी नो मीनिंग ऑफ दिस इन फिजिक्स? इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स में? वेरिएबल क्रॉस जो रेजिस्टेंस. है मतलब. वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसका मतलब है जंप। मतलब ये वायर दूसरे वायर को टच नहीं कर रही, इसको जंप बोलते फिजिक्स में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट? ये दोनों वायर एक दूसरे को टच में नहीं है, ये इसका मतलब होता है। एंड क्लास दिस प्लेट्स एक्ट एज अ कैथोड। तो क्लास ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है लास्ट क्लास ईयर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो क्लास इलेक्ट्रोमेट से मोस्टली एक डायग्राम हर साल आता है, ओके? या तो हमने 3 डायग्राम देखे अभी तक, कौन सा? SHG देखा, उसके बाद ट्राई सेल देखा, और ये तीसरा देख रहे हैं हम लोग, कौन सा? लेड एक्यूमुलेटर या फिर लेड स्टोरेज बैटरी। इस बैटरी का नाम क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये बैटरी का वर्किंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम आधा घंटा लगेगा उसके लिए। तो क्लास में आपको होमवर्क देता हूँ,
अभी आपके ऊपर है वो करना नहीं करना, क्योंकि मैं देख नहीं पता नहीं सकता आपने किया है कि नहीं किया। आपको ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम